आप अक्सर सेल्फियां देखें, सेल्फियों के ऊपर अपना मुंह बीच में रखेंगे और ऊपर पूरा स्पेस खाली होगा। क्यों? तो अक्सर सेल्फियां या कैमरा या फ्रेम लेते हुए नेचुरली इंसान का माइंड जो है ना वो फौरन ये आता है कि मुंह सेंटर में होना चाहिए। तो अगर आप कैमरे के सेंटर में मुंह कर देंगे, लाइक ये अगर मुंह आ जाएगा, देखिए इस वक्त मेरा सेंटर यकीनन ये बन रहा होगा, तो ये दिस इज रॉन्ग, ये स्पेस तो फालतू है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 4 स्टार कैफे। मेरा नाम है मसूद अहमद। मेरा नाम नवीद अंसारी। मैं हूँ यूसुफ बुखारी। अब्दुल मनान। अच्छा जी, पिछले प्रोग्राम में अपने नवीद अंसारी साहब से जो है वो बहुत ही अच्छी गुफ्तगू की थी सिस्टम्स के हवाले से, पीसीस के हवाले से। हमें पता है कि एक्सपर्ट हैं इन सब चीज़ों में, कैमरा, लाइट्स, डिज़ाइन, 3D, ये सारी चीज़ें हम इनसे सीखते रहते हैं। आज मैं जो सवाल करना चाहूँगा वो करना चाहूँगा लाइट्स और कैमरे के हवाले से, कि ये लाइट्स और कैमरे की जो बेसिक्स हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं या एडवर्टाइजमेंट का काम कर रहे होते हैं, तो इसमें बड़ा ज़रूरत होती है लाइट्स की, कैमरेज की, इसकी क्या सेंस है, समझना पड़ता है इन सारी चीज़ों को। और ये आम ऑडियंस के लिए, हमारी जैसी ऑडियंस के लिए ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ें हैं। बिल्कुल। तो ये ज़रा मैं चाहता हूँ कि इसको ज़रा थोड़ा सा ज़रा बता दें डिटेल में। बिल्कुल, बहुत अच्छा सेगमेंट इस हवाले से है कि ये तकरीबन हर शख्स की आजकल ज़रूरत है। हर शख्स की ज़रूरत। उसकी रीज़न के लाइट और कैमरा, ये दोनों चीज़ें तकरीबन हर शख्स अपने हाथ में लिए घूम रहा है ऐसे ही और उसका इस्तेमाल भी कर रहा है मोबाइल की सूरत में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसमें लाइट भी है और उसमें कैमरा भी है। कैमरा भी। अच्छा, अब अगर पिछला वीडियो किसी ने मिस कर दिया हो तो यहाँ पर लिंक आ रहा है, इधर ही है ना बना? बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर लिंक आ रहा है जनाब, आप इस लिंक को देख सकते हैं। इससे ये पता चलेगा कि एडिटिंग में और पीसी बनाने में आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लाइट और कैमरे का अगर हम कॉन्सेप्ट देखेंगे तो कैमरा तो एक ही है मगर लाइटें दो हैं। अच्छा। आज हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। कैमरा वो है जो आपके मोबाइल में है, ठीक है, और वो लाइट को प्रिजर्व कर रहा है। ठीक है। मगर लाइटें दो कौन सी हैं? एक वो जो आप अपने मंजर पे फेंक रहे हैं, ठीक है, और एक वो लाइट है जो मंजर के जरिए आपके अंदर आ रही है। मिसाल के तौर पे एक वो लाइट है जो इस वक्त आपके जरिए मेरे पास आ रही है। ठीक है। आप एक लाइट में बैठे हैं, हाँ जी। और एक वो लाइट है जो मैं मारूंगा आप पे फ्लैश की सूरत में। ठीक है। ठीक है। तो ये दो लाइटें हो गई ना। हाँ जी, हाँ जी। एक अब वो जो समझ मैं आया। साथ लेके घूम रहा हूँ, जहां भी हुआ मूवी वाले ने फ्लैश मार के तस्वीर ले ली, तस्वीर ले ली। या उसने एक लाइट जलाई और मूवी बना ली, और कैमरा एक ही है जो वो इस्तेमाल जो कर वो रहा है। उस लाइट को कैप्चर कर रहा है। हाँ, अब कैमरा क्या करता है? कैमरे की डेफिनेशन ये है, चाहे वो स्टिल हो या मूवी हो, मूवी मूविंग पिक्चर, और स्टिल जो है Single वो picture। एक तस्वीर, सिर्फ एक तस्वीर। बिल्कुल। उसे है टू प्रिजर्व द लाइट। ठीक है। ये डेफिनेशन है हमारे कैमरे की। कैमरा क्या करता है? रोशनी को महफूज करता है। ठीक है। अब रोशनी में मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, उन कलर्स से हमारी तस्वीर बन जाती है। ठीक है। मुझे देखें तो मुझ में कलर्स हैं, ये कलर्स अभी खत्म कर दें, मेरे स्किन जैसे मेरे बाल हो जाएं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं दीवार जैसा हो जाऊं, उस कलर्स में चला जाऊं तो मैं गायब हो जाऊंगा। तो ये कलर्स हैं, और कलर्स लाइट से बनते हैं, और लाइट में 7 रंग होते हैं और कॉम्बिनेशंस होते हैं। ठीक है। तो बुनियादी तौर पे ये सारी बातें समझाने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि आप अब जब भी एक फोटो खींचने की कोशिश करेंगे या मूवी बनाने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि दो तरह से लाइटें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लाइट कम आ रही है तो आप उस पर लाइट डालेंगे और लाइट यूज कर लेंगे, ठीक है। और अगर ज्यादा आ रही है तो फिर आप लाइट नहीं डालेंगे। ये बुनियादी चीज हो गई। बिल्कुल। अब टिप नंबर 1, बिगेस्ट टिप, हाय हाय हाय, ये और तो वो चीज़- ये है कि जब भी आप कोई फ्रेम बनाते हैं, मोबाइल की तस्वीर बनाते हैं, तो जिस चीज की तस्वीर बना रहे हैं उस पर कितनी रोशनी है और उससे पीछे कितनी रोशनी है, दिस इज कॉल्ड फोटोग्राफी। ठीक है। इन दोनों चीजों को जब आप यूज करना सीख जाएं तो बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपकी तस्वीर बना रहा हूं, या इस वक्त मैं अगर नजर आ रहा हूं और मेरे पीछे दीवार मुझसे ज्यादा रोशन हो जाए, तो मैं काला होता चला जाऊंगा। और अगर मुझे ब्यूटीफुल लेना चाहते हैं, जैसे मसूद साहब इस वक्त ब्यूटीफुल आ रहे हैं, इसकी रीजन ये कि जितनी लाइट इनके चेहरे पर है, इस जगह उससे कम लाइट है, ये डार्क है,
ठीक है। तो अक्सर आपने देखा होगा लोग कहते हैं कि बैकग्राउंड डार्क होना चाहिए या कपड़े डार्क होने चाहिए सही है। ताकि आपका चेहरा खिला खिला खूबसूरत आए। हम्म। एक ये चीज कि आपने बैकग्राउंड की लाइट का ख्याल करना है। तो अक्सर लोग फोटोग्राफी में या वीडियो में ये गलती करते हैं कि जिस तरह येलो लाइट्स होती हैं, यानी दीवार अक्सर हमारी वाइट होगी, ग्रे होगी, येलो होगी, तो उसके ऊपर बंदे को खड़ा किया तो बंदा बहुत मेरे जैसा कोजा हो जाता है, या वो मतलब इतना निखर के कलर्स नहीं आएंगे उसके। ठीक है। तो उसे किसी डार्क जगह पर ले जाएं, यानी कि कोई बेल, बूटा, पौधा, ग्रीन, हरियाली, या कोई इस तरह की दीवार जैसी आप इस वक्त देख रहे हैं। ये बात समझ में आई आपको? इसके बाद अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं, वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लाइट होती है जो मेरा चेहरा देख रहे हैं, ये इतने साइज का है, लेकिन आपके कैमरे की लाइट कितनी बड़ी है? इतनी सी, बिल्कुल ऐसे छोटी सी। जब छोटी सी लाइट इस चेहरे पर पड़ेगी तो मजा नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे। रीजन ये है कि शेडोज और कर्व्स बनेंगे और मेरे सारे जो मसाम चीजें हैं वो हर तरफ से लाइट नहीं होगी, सिंगल लाइट के अंदर शेडो क्रिएट होता है, तो बंदा बहुत बुरा आएगा। वो अक्सर फ्लैश मार के लाइट ले ना तो बड़ी बुरी सी लाइट आती है, बुरा लग रहा होता है बंदा। रीजन क्या होती है कि लाइट छोटी और चेहरा बड़ा। मैं चेहरे की मिसाल दे रहा हूँ, बंदा भी हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो क्या करें? लाइट बड़ी ही कर दें, इस चेहरे से ज्यादा बड़ी लाइट। ठीक है। जैसे इस कमरे में हमारे पास ये रिफ्लेक्टर्स लगे हुए इतने बड़े बड़े, तो ये हमारी बॉडी से भी बड़े बड़े रिफ्लेक्टर हैं। छत भी इस वक्त रिफ्लेक्ट कर रही है और ये रिफ्लेक्टर्स इतने महंगे इंपोर्टेड रिफ्लेक्टर्स हमने लगाए हुए हैं। तो दिस इज द रीजन। तो जब आप लाइट को बड़ा कर देंगे, आपने देखा मूवीज में बड़ी बड़ी लाइटें होती हैं, बिल्कुल ऐसे है। वो जो इतनी बड़ी बड़ी लाइटें होती है क्यों होती हैं? अच्छा, फिर वो रिफ्लेक्ट करते हैं, पॉलीज और बड़ी बड़ी होती हैं, 5-5, 10-10 फुट की पॉली कहते हैं, फोम वाला वो क्या जी, जी। थर्मापोर शीट, ठीक है। व्हाइट कलर की, उस पे से रिफ्लेक्ट करवाते हैं। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बिल्कुल ठीक है। तो आपने सिंपल कैमरे से बगैर फ्लैश के अगर किसी ऐसी जगह किसी को खड़ा किया जिसका बैकग्राउंड डार्क हो और वो बंदा थोड़ा लाइट हो, तो आप वहां तस्वीर खींचें, आपको मजा आ जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, आपने अपनी सोर्स बढ़ानी है तो सीधी लाइट मत मारे, क्योंकि आपके पास छोटी बारीक लाइट है, उस फ्लैश में कभी काम मत करें। आप उस फ्लैश को छत पे मारें, अच्छा, उस फ्लैश को लेफ्ट राइट किसी और जगह मारें। उससे क्या होगा, जो आने वाली रोशनी है, फोटॉन्स बहुत तेज होते हैं, तो वो रोशनी इतनी बड़ी हो जाएगी कि 10 फुट की लाइट मेरे इस 6 या 8 इंच के चेहरे पर बड़ी पड़ेगी, अच्छी टिप है। तो उससे दाएं बाएं हर तरफ से पड़ेगी और लगेगा जैसे मेकअप हुआ हुआ है। बैलेंस्ड तो एक जी। लाइट आएगी। अब आप देखिए, शादी ब्याह में जब भी फोटोग्राफर फोटोग्राफी करता है, वो इतनी बड़ी छतरी ले या तो लेकर आता है, या फिर उसने फ्लैश को छत पे मारता है, या वो दाएं बाएं मार्की के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर मारेगा, वहां से रिफ्लेक्ट करके आपसे लाइट लेगा और बड़े नंबर बन जाएंगे। हाँ भी मैं तो बड़ा अच्छा फोटोग्राफर। तो ये एक मैंने आपको चीज बताई, सेम यही चीज कैमरे में होती। अच्छा, कैमरे में कैमरे में कैसे? कैमरे में ऐसे होती है कि आप इस वक्त जिस कैमरे से मेरी फिल्म बना रहे हैं, इसमें और क्योंकि ये छोटे हमने मोबाइल यूज कर रखे हैं ना, ये हम लोग मोबाइल पे अपनी मूवीज बनाते हैं, इनमें लेंस इतना छोटा है, जैसे लाइट छोटी है में इतना सा लेंस है, मेरा मुंह इतना बड़ा है, इस वजह से हम लोग सिनेमैटो इफेक्ट कभी नहीं ले सकते। नहीं ले सकते। अच्छा, सिनेमा के कैमरे पे तो अलग ही कोई खूबसूरती आ रही होती है बंदे की। रीजन इज दिस कि उनका लेंस इतना बड़ा हो जाता है। तो अब ये बिल्कुल ऐसे ही बात है कि मैं आपकी नाक के पास आके अगर देखूं आपको, तो आपके कान नजर नहीं आएंगे और आप पिचके हुए नजर आएंगे मुझे। ऐसे ही है। लेकिन जैसे जैसे आप दूर होते चले जाएंगे, उतना आपके कान भी नजर आएंगे और आपका व्यू ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ऐसे ही है। अच्छा, तो इसलिए बड़ा लेंस ज्यादा मोर ब्यूटीफाइड। और आपने अक्सर ये देखा होगा कि पतले लोग बड़े कैमरों में, जैसे हीरोइनें या फिल्म के कैमरों में बहुत अच्छी आ रही होती हैं। रीजन इज दिस कि वो 10 to 15% मोटे दिखते हैं। तो जो पतले होते हैं ना, दुबले पतले, वो बहुत स्मार्ट दिखते हैं। जिनका मुंह चुसा हुआ होता है ना, ऐसे आम की तरह, लाइक शाहरुख खान, वो कैमरे पे आते हैं तो वो कैरिज्मा ही नहीं खत्म हो रहा होता। और जरा से मेरे जैसे जरा भारी हैवी लोग कैमरे पर आ जाएं, अच्छा शाह जी देख रहे हैं कैमरे में कि मैं हैवी लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा तो मेरे जैसे खाते पीते लोग या मसूद साहब जैसे सेहतमंद लोग आ जाए तो वो थोड़े ओवर बल्कि लगते हैं। बिल्कुल। तो ये मैंने बहुत ही बुनियादी सी आपको एक चीज बताई है। और सर कमाल की चीज बताइए, बुनियादी कैमरे का लेंस बड़ा तो आप उतने ब्यूटीफाइड आते हैं, उतने ही खूबसूरत आते हैं।
तो ये लाइट और कैमरा जितने बड़े होंगे उतना ज़्यादा आप अच्छे लगेंगे। बिल्कुल। अच्छा, इसमें मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि अक्सर लोग ना ड्रेसिंग के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे होते जब कैमरे के सामने आना होता है, तो उसके हवाले से क्या आप रिकमेंड करेंगे? नहीं, ड्रेसिंग बहुत अच्छी, उसके कलर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। और आज मैं बता दूं, मूवी के अंदर अगर लाइंस आप पहन लेंगे तो कैमरास जो है वो फ्लिकर भी करना शुरू कर देते हैं, तो ये भी एक टिप था बहुत मजे का। कलर कॉम्बिनेशंस आपको लाजमी यूज करने चाहिए, बैकग्राउंड के साथ मैच। बैकग्राउंड के साथ और फोरग्राउंड के साथ आपको इन चीज़ों को मैच करना चाहिए और इनका ख्याल रखना चाहिए। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। कुछ लोग फ्रेम के हवाले से गड़बड़ कर जाते हैं, फ्रेम नहीं समझ में आता कि व्हाट इज फ्रेम। आप अक्सर सेल्फियां देखें, सेल्फियों के ऊपर अपना मुंह बीच में रखेंगे और ऊपर पूरा स्पेस खाली होगा। क्यों? तो अक्सर सेल्फियां या कैमरा या फ्रेम लेते हुए नेचुरली इंसान का माइंड जो है ना वो फौरन ये आता है कि मुंह सेंटर में होना चाहिए। तो अगर आप कैमरे के सेंटर में मुंह कर देंगे, लाइक ये अगर मुंह आ जाएगा, देखिए इस वक्त मेरा सेंटर यकीनन ये बन रहा होगा, तो ये दिस इज रॉन्ग, ये स्पेस तो फालतू है। बिल्कुल। तो ऐसा ना करें, मुंह को उठाएं और जहां मैं लेकर आया हूं देखें इस वक्त सेंटर से हम ऊपर है, आपको नजर आ रहे हैं ना? बिल्कुल। तो फ्रेम शुड बी लाइक दिस। तो फ्रेम की भी अक्सर लोग ना गलती कर जाते हैं। गलती कर जाते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक मैंने आपको आज 3 चीजें बताई हैं, फ्रेम, कैमरा और लाइट और उसका कॉन्सेप्ट। तो मेरा ख्याल है इतना ही काफी है। मैं आपको वैसे बता देता हूँ, 3 लाइट्स होती हैं, सोर्स लाइट्स होती हैं, कॉम्बैट लाइट्स होती हैं, कॉम्बिनेशन लाइट्स होती हैं, पोर्ट्रेट लाइट्स होती हैं। तो इनको रोके अगले प्रोग्राम में जरूरत ही करेंगे, नहीं है। पहले इन चीजों को तो हम खत्म कर No लें। need, इसमें no ये कि need। हम- मैं- उसमें हमें मेरी- जाने की जरूरत नहीं है। मेरी ख्वाहिश ये है कि हम इसके बारे में डिटेल में इनसे हाँ लाजमी जी, हाँ जी। पूछेंगे अगले प्रोग्राम में टाइम भी लेंगे इस हवाले से कि ये हमें एक एक चीज़ डिटेल में बताएं, हमारी ऑडियंस भी सुनना चाहती है और आने वाले वक्त में इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, बढ़ने वाली है। हाँ, इंफॉर्मेशन और नॉलेज होना चाहिए। तो अगर जी, इनसे हम digital नहीं सीख marketing, सकते तो तो फिर- फिर हम टाइम ज़ाया अल्लाह करेंगे ना। याद हमें रखे। एक इतना ज़बरदस्त आदमी मिला हुआ है, हाँ जी। ठीक है, इतना नॉलेजेबल पर्सन बिल्कुल, हमारे बिल्कुल, सामने बिल्कुल। बैठा हुआ है, तो हम क्यों इस मौके को हाथ से जाएं। बिल्कुल और हम ऑडियंस को भी यही कहेंगे कि वो लाजमी कमेंट करें और जितने भी क्वेश्चंस हैं करें। जो आप कैमरे के हवाले से, लाइट्स के हवाले से, फोटोग्राफी के हवाले से पूछना चाहते हैं, वो लाजमी कमेंट्स में बताएं हमें, ताकि हम नेक्स्ट प्रोग्राम में उसको शामिल करें। ऑफ कोर्स। और प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा अगर आपने कुछ भी सीखा है इसमें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।